हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपका अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी, चाहे ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56, 57 या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या कोई और एग्जाम आपने दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो 7 अक्टूबर को यानी कल डिक्लेयर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की कोई अपडेट सुन रहे हैं किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी व्यक्ति से, तो ये एकदम पूरी की पूरी बकवास है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्या 7 अक्टूबर का रिजल्ट आएगा या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? आइए इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से जानते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज को अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। 11,500 के आसपास मेंबर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक है कमेंट करके हमें अवगत जरूर कराइएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है कक्षा 6 के लिए, तो हम उनके लिए बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में ऑनलाइन बैच लेके आए हैं, जिसमें बच्चा घर बैठे 2 घंटे में डेली देगा और अपना सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यहां पे सब कुछ एक ही एप्लीकेशन पे उसको मिल जाएगा बिना किसी फालतू की एड के। और ये जो हमारा कोर्स है दोस्तों, मात्र केवल 3100 रुपए में बच्चे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, वहां पे कहीं 12,000, कभी 15,000, कभी 27,000 पे भी ये आपको कोर्स मिल रहा है। हम केवल 3100 रुपए आपको एक कंप्लीट कोर्स हम दे रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 89 010 28 158। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, क्लास वगैरह के बारे में। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो भी इस प्रकार का व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है या 7 अक्टूबर को आएगा, 8 अक्टूबर का आएगा, तो दोस्तों ये पूरी की पूरी मतलब एक प्रकार से कोरी बकवास है। हाँ जी, क्योंकि आचार संहिता में जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई एचएससी ने, उसे के रिगार्डिंग दोस्तों लेटर पे लेटर एचएससी को मिल गए हैं कि आपने ऐसा किया कैसे, किस अधिकार के तहत आपने ऐसा किया है, ये जरा हमें बताइए। आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लेटर हैं यहां पे कि कोड ऑफ कंडक्ट में आपने ये कैसे किया है, ये देख लीजिए। कंप्लेंट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय एचएससी बाय सीकिंग प्रेफरेंस फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ ग्रुप सी। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेटर हैं यहां पे भेजे गए हैं कि आचार संहिता के अंतर्गत कैसे पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरवाई जा सकती है, जबकि चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी थी। यहां पे ये लिखा हुआ है स्पष्ट दोस्तों, ठीक है, कि भैया चुनाव आयोग ने परिणाम जारी करने की अनुमति नहीं दी है, तो आपने फिर प्रेफरेंस कैसे भरवा लिया? ठीक है, तो ये इस संबंध में ही इनको यहां पे समन मिल चुका है, नोटिस मिल चुका है। तो क्या रिजल्ट 7 अक्टूबर को आएगा? तो इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि जो लोग थोड़े दिन पहले आपने कहावत सुनोगी हरियाणा में कि भैया भैंस तो गई गई साथ में खुट्टा भी लेगी, तो मुझे लग रहा है दोस्तों हरियाणा से बीजेपी तो गई गई साथ में सीईटी भी लेके गई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और जो ये लोग ये कह रहे हैं 7 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उनके अंदर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। उनको भी ये पता है कि ये जो पार्टी जिसकी सरकार बनने वाली है, ये अभी कुछ भी नहीं करने वाली है युवाओं के लिए। और उनके अंदर ये डर है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, जल्द से जल्द अगर एचएससी हेडक्वार्टर के सामने इकट्ठा नहीं होंगे, कोई मांग नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो भैया भर्ती चली जाएगी ठंडे भरते में। एक बात मैं आपको बताता हूं, कोई भी नई सरकार बनती है ना भैया, ठीक है, जैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मान के चली आई गई है, तो भैया वो पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट को पूरा करेगी या अपने प्रोजेक्ट लागू करेगी? आप समझदार हैं, 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होगी जब आपने सीईटी दिया या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा विवेक का प्रयोग कीजिए, है ना। खाली लोगों के बातों पे विश्वास करने के बजाय अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। देखिए आसपास क्या चल रहा है। अगर यही सरकार ऐसे होती भैया, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी की सरकार आ रही होती, तो क्या वो ऐसा करते कि भैया इनका प्रोजेक्ट है पहले इनको पूरा कर लेते, अपना बाद में करवा लेंगे? नहीं भाई, कोई भी सरकार ऐसी नहीं। राजस्थान में आपको पता है कांग्रेस सरकार में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी,
अभी बीजेपी की सरकार आई तो उस पर इंक्वायरी बैठा दी। अब बहुत सारे लगे हुए, हालांकि उसमें स्कैम हुआ है, सबको पता है। तो स्कैम किसमें हुआ है? कांग्रेस सरकार में हुआ है, ठीक है। और इंक्वायरी कौन बैठा रही है? बीजेपी सरकार। यानी बीजेपी उनके हित में नहीं है भैया। नहीं तो कहने को यह भी कहते हैं यार भर्ती हो चुकी है, अभी इंक्वायरी क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोग घर बैठेंगे, उनकी जगह नए सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो कोई भी सरकार आती है दूसरी पार्टी की किसी भी प्रदेश में, तो वो ये पहला काम ये होता है कि अपना मैनिफेस्टो हम लागू करेंगे, ना कि पिछले। अब एक बात बताओ, सीईटी अटका हुआ है, बहुत सारे एग्जाम तो अभी हुए भी नहीं है। जो ये लोग कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, अभी ग्रुप 29 और ग्रुप 31 का पेपर हुआ भी नहीं है। यानी सीईटी ग्रुप सी का अभी कंप्लीट पेपर नहीं हुआ है, खाली ग्रुप 56-57 ही नहीं है ग्रुप सीईटी में, ठीक है भाई। बहुत सारे और भी ग्रुप और सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले क्या सुना था न्यूज एचएससी चेयरमैन साहब से कि एक ही रिजल्ट आएगा, एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी। तो कब आएगा भाई? जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। तो हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ है ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस, ये बिल्कुल सही बात है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं दोस्तों कि फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है, ज्वाइनिंग बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो ये आपको भी पता है। जो ये लोग कह रहे हैं ना, ये आपको भी पता है कि अगर आपने जल्दी नहीं की तो फिर भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर गए आपके 6 महीने, ठीक है। ये पता है उनको, इसीलिए वो इस चीज को मतलब बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इसमें अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि भैया 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। इसके पीछे की कोई मतलब इसमें है ही नहीं, कोई लॉजिक, कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 अक्टूबर तक तो आचार संहिता है, ठीक है। 10 अक्टूबर से पहले ना तो कोई रिजल्ट आएगा, ना ही कोई ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग तो बाद की बात है, रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है कि 8 अक्टूबर को तो काउंटिंग है, उस दिन क्या रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। 10 अक्टूबर से पहले कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये जो बाकी के एग्जाम है, इनका एग्जाम होगा, फिर इनकी आंसर की जारी होगी, फिर आपका रिजल्ट कहीं डिक्लेयर होगा। और वो भी तब होगा जब आप उतरेंगे, सड़क पे उतरना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया पार्टी की सरकार बनते ही पहले आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग देंगे, तो ये केवल और केवल आपके दिमाग का फितूर है जो कि निकल जाएगा। और ये ऐसे दो लोग कह रहे हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, मैं इनके पीछे समझ रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या है, इनकी रणनीति क्या है। रणनीति यही है कि जागरूक रहिए, बिना मूवमेंट के, बिना आंदोलन किए, बिना इकट्ठा हुए, बिना आपको मांग किए रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये उनको भी पता है जो आपको ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को रिजल्ट है, उनको पता है भैया रिजल्ट नहीं आने वाला, इसलिए तैयार रहिए एचएससी ऑफिस जाने के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई दावे के साथ ये कह रहा है कि 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, तो सरासर आपको बेवकूफ बना रहा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लग रहा है कि इस साल आपका ना तो कोई रिजल्ट आएगा, ना ही ज्वाइनिंग आएगी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि डिटेल वेरिफिकेशन होगा हर भर्ती का, चाहे वो सीईटी ग्रुप सी हो, ग्रुप 56-57 की लिस्ट हो कि सही लिस्ट थी कि गलत थी। जो ये बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि 65,000 बच्चे सीईटी ग्रुप सी के मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे, वो भी चेक किया जाएगा कि क्या 65,000 बैठे हैं, बच्चे रिपीट हुए हैं। अगर बच्चे रिपीट हुए हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं दोस्तों। मुझे पता है आपको ये बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग कमेंट में गालियां देंगे, ठीक है, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तुझे कुछ नहीं पता, रिजल्ट आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा, तुम तो पिछले महीने भी कह रहे थे, पूरा सितंबर निकल गया ना, आ गया रिजल्ट, होगी ज्वाइनिंग। तो तुम्हारे भोंकने से, कमेंट में भोंकने से सच्चाई नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो, जो सच है उसको स्वीकार करना सीखिए। एक लड़का होता है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं नेगेटिव करते हो आप तो यार, हमें तो मतलब डिमोटिवेट करते हो। एक बच्चा है जिसने पेपर दिया, कोई भी पेपर, 100 नंबर का पेपर दिया, अच्छा आंसर की आ चुकी है, वो आंसर की चेक नहीं कर रहा, वो अपने मन से ये कह रहा है कि मेरे तो भैया 100 में से 80 स्कोर आ जाएगा। अच्छा जी, और हम उसको ये कह रहे हैं कि बेटा तेरा 70 भी स्कोर नहीं होगा, तो अपनी आंसर की चेक नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, हमारा स्कोर तो 80 आएगा, जबकि उसने अपना स्कोर भी चेक किया नहीं है। स्कोर चेक कर ले तो 60 भी ना मिले,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको सच बता रहा है कि भैया तेरा इतना स्कोर नहीं है, अभी चेक कर ले, तो उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये है आपकी सच्चाई। मतलब डिमोटिवेट का मतलब यह कि आप पहले मोटिवेट थे, हमारी वीडियो देख के आपका मोटिवेशन गया, तो फिर वो मोटिवेशन थोड़ी है। अगर आपको एक बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कमेंट करके, कल एक कमेंट आया किसी का कि आप बच्चों की ज्वाइनिंग से खुश नहीं हो। भैया मेरे खुश होने या ना होने से अगर आपकी ज्वाइनिंग पे असर पड़ रहा है, तो मैं तो कल ही बैंड बाजा लेके पहुंच जाऊंगा एचएससी ऑफिस। आ जाएगा क्या रिजल्ट, हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो थोड़ा विवेक का प्रयोग करो, ठीक है। हम तो दोनों के पक्ष में हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीटी पूरा हो, अगला सीटी आए, बच्चों को मौका मिले जो 12वीं पास करके बैठे हैं 2022 से, ना तो उनका सीटी हुआ, ना कोई पुलिस का फॉर्म आया, ना कोई हरियाणा में कोई अलग से भर्ती आई कि भैया सीटी के अलावा ये फॉर्म है आप ये भर लीजिए, ठीक है। तो नुकसान ना केवल केवल आपका और हमारा होगा, ना किसी सरकार का, ना किसी नेता का, ना किसी पार्टी का। कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। नुकसान होता है हरियाणा के युवा का, कि जो पिछले 3 साल से सीटी के इंतजार में बैठा हुआ है अभी भी, और मुझे लग रहा है कि अभी 6 महीने और बैठना पड़ेगा सीटी रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। बाकी जो ये लोग कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर का जाएगा, टोटली फेक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। 10 अक्टूबर से पहले पहले ना तो रिजल्ट आएगा ना ही ज्वाइनिंग होगी। जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेगा, ना रिजल्ट आएगा ना ज्वाइनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को दिमाग में रखिए। 8 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद 10 तारीख के आसपास 10 या 11 को नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि रिजल्ट निकाले या वेरिफिकेशन करें, क्या करें क्या ना करें, वो आगे की प्रक्रिया है, ठीक है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, हाथों उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करते हुए चलिए, ठीक है, कि हां जी ये चीज हो सकती है। दोनों तरफ आप एक ही चीज को लेकर चल रहे हो कि हमें तो रिजल्ट दे दो, ज्वाइनिंग दे दो। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आपका जोर चलता तो भैया आप तो बहुत पहले सितंबर में अब तक ज्वाइनिंग हो चुकी होती, लेकिन हुई क्या, नहीं हुई। हमने आपको उस समय भी कहा था कि आचार संहिता में ना रिजल्ट आएगा ना ज्वाइनिंग होगी। बहुत सारे लोग आचार संहिता में रिजल्ट आ जाता है, भाई रिजल्ट और ज्वाइनिंग पे कोई रोक थोड़ी है। अब ये देखो प्रेफरेंस ही तो भरवाया, ये भी प्रोसेस ही है, ये भी तो प्रोसेस ही है, इसमें बताओ क्या कमी है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ठीक है। तो अपडेट यही है भाई, अभी कोई आपका ना तो रिजल्ट आएगा ना ही ज्वाइनिंग होगी। आराम से बैठे रहो इंतजार करते हुए नए मुख्यमंत्री का, जिस दिन मुख्यमंत्री बने जिस भी पार्टी का हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एचएससी हेडक्वार्टर पे पहुंच जाना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग बचा हुआ है, मैं तो यही कहना चाहूंगा सारे के सारे, ठीक है, जिसने भी मेंस एग्जाम दिया है सभी को जाना चाहिए, चाहे उसका नाम आए या ना आए, उसको एचएससी हेडक्वार्टर जाना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट मिलेगा, ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है। नहीं तो घर बैठे तो भाई 6 महीने गुजर जाएंगे। ये लिख के ले लेना, कॉपी पे लिख लेना कि होम ट्यूशन वाले ने ऐसा बोला, ठीक है। अगर आपने कदम नहीं उठाया तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार आएगी तो चेयरमैन भी बदल देगी एचएससी का। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, कहीं आप ये सोच रहे हो ये तो परमानेंट है, नहीं। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों का तबादला करती है, उनका बदलाव करती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एचएससी को भी भंग कर दिया जाए, नई समिति को गठन कर दिया जाए या नए चेयरमैन को लाया जाए, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो चीजों को स्वीकार करते आगे बढ़िए। फिलहाल जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और है, जो ये रिजल्ट कर रहे हैं, एक बात तो है कि डर तो है, डर तो बैठा हुआ है कि रिजल्ट में डिले होगा अगर हमने मोमेंट नहीं उठाया। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।